और ये सही भी, अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर हम चुनाव लड़ेंगे। बट 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पे गए हुए हैं। मुझे लगता है अगर ये चुनावी साल है तो चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। भोजपुर के आरा जिले में पूरी तरह से चिराग पासवान अब तैयार होकर आ रहे हैं, यानी अब कहीं ना कहीं बिहार में उनकी जबरदस्त एंट्री होने वाली है और उस एंट्री को लेकर के सियासी तेज हो चुकी है, क्योंकि चिराग पासवान को लोग कई दिनों से ये सोच रहे थे कि वो बिहार आए, बिहार आए, बिहार आए। फाइनली 8 जून को वो डेट फिक्स हो गया है और उस डेट में आरा की धरती पर कदम रखने वाले। हालांकि इससे पहले भी जब भी आए थे आरा पर, वो रोड शो आप ज़रूर देखिएगा कि कैसा उनका स्वागत हुआ था, कैसा वेलकम हुआ था और जिस तरह से लोग उनके लिए पागल हो रहे थे, आज फिर वो देखने को जल्द ही मिल सकता है। महज 2 दिनों की दरकार है, वैसा ही वेलकम सेरेमनी देखने को मिलेगा और इसको लेकर करके उनके नेता कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित दिख रहे हैं। आरा की धरती को चिरागमय बना दिया है और कहीं ना कहीं वो स्टेडियम इतना बड़ा रखा गया है, वो स्टेडियम है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम को चुना गया है, क्योंकि वहाँ पर इतना जनसैलाब लगने वाला है, इसलिए बड़ी स्टेडियम में तब्दीली करने की ज़रूरत पड़ रही है। और खास करके 7 जिलों के नेता तक आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं और घर घर जनसंपर्क साधा जा रहा है कि जितना से जितना लोग आ सके। चिराग आ रहे हैं, ऐसे में पूरी तरह से मैसेज फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया जा रहा है। लोग कार्यकर्ता वो आसपास में जितने कार्यकर्ता हैं घर घर विजिट कर रहे हैं कि 8 जून को डेट याद रखिए, चिराग बिहार एंट्री ले रहे हैं। आपके समर्थन से ही बहुत कुछ हो सकता है, बड़ा परिवर्तन हो सकता है। चिराग को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं चल रही थी कि बिहार में आएंगे कि नहीं आएंगे, बिहार उन्हें बुला रहा है, उनके कार्यकर्ता मंथन कर रहे हैं और ये सब सारे चीज़ों को लेकर करके अब वह बिहार में डेरा डाल दिए हैं। यानी बिहार में अब बड़ा खेल होने वाला है और ख़ास करके अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डर नीतीश को ही लग रहा होगा। मेरे जैसे नाचीज की क्या औकात है, हमारी क्या औकात है। को नीतीश के लिए वो बड़ा टेंशन का माहौल क्रिएट कर देते हैं। वो 2020 से ही वो नीतीश के पीछे पड़ चुके हैं और नीतीश से काफ़ी कुछ उन्हें लगता है कि यह प्रॉब्लम्स दिखता है, लेकिन हालांकि अब गठबंधन में तो प्रॉब्लम्स नहीं करें, लेकिन नीतीश की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है क्योंकि नीतीश को कहीं ना कहीं लोग साइडलाइन करने की फिराक में है और ऐसे ऑफिशियली कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से यह बयान देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे बयान हैं, चाहे वो अमित शाह खुद ही क्यों नहीं कहते हैं या विजय सिन्हा हो या ऐसे तमाम घटक दल के नेता हो या फिर चिराग पासवान हो, चाहे वो मांझी हो, हर कोई नेता यही कहता है कि हम केवल उनके नाम के लेकर के वोट लड़ेंगे। इलेक्शंस बाद ही डिसाइड होगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार को यह समझते देर न लग रही होगी कि मेरा क्या स्थिति होगा, कैसी पार्टी बनेगी, कैसा क्या होगा, यानी साइडलाइन करने की तैयारी चल रही है और चिराग की एंट्री में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है बीजेपी। उनका हलचल तेज हो रहा है। हालांकि वो फूड प्रोसेसिंग मंत्री में ऑलरेडी कार्यरत है, बहुत सारे काम उनके होते हैं, लेकिन बिहार उन्हें बुला रहा है, ऐसा वो कितनी बार कह चुके हैं। और जब पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, जब पार्टी मुझे बुलाएगी तो मैं बिहार आ जाऊँगा। पार्टी चाहेगी तो छूटते ही ये प्रश्न दागा जाता है और कहा जाता है कि ये आप ही तो पार्टी हैं, आप पार्टी के राज। हालांकि पार्टी ने आगाज कर दिया है भोजपुर में, यानी आरा की धरती को चिरागमय बनाने की कोशिश कर दी गई। पूरी तरह से आरा को पोस्टर से सजाया जा रहा है। जैसे जैसे एंट्री होगी, फूल बारिश और लोग उनके लिए पागल होते ही नजर आते हैं। दीवानगी देखने को मिलती है, जैसे लगता है कि एक अभिनेता की एंट्री होने वाली है और हम कोशिश करेंगे कि वो फुटेज आप तक पहुंचाएं। जैसे ही उनकी एंट्री होती है तो क्या क्या करने वाले हैं। हालांकि उनकी एक पोस्टर्स रिलीज हुए, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि यह 9 संकल्प महासभा है, यानी 9 संकल्प महासभा में साथ में बैठ कर के कुछ विचार विमर्श करेंगे और अपनी एंट्री को लेकर के भी बताएंगे और आगे क्या क्या किन रणनीतियों पर बात करेंगे वो सब भी वो खुलासा करने वाले हैं। इससे नीतीश को काफ़ी टेंशन हो रहा है कि अब अगर टिक गए बिहार में तो शायद हमारा पत्ता ना साफ हो जाएगा। हालांकि अभी वो अनाउंसमेंट पे डिपेंड करेगा कि उस धरती से क्या क्या वो बोलते हैं, किस तरह का आगाज़ करते हैं और किस किस नेताओं को टारगेट करते हैं, किसने विपक्ष के नेता हैं घबरा रहे हैं कि क्या करने वाले हैं। हर कोई की नज़र उस 8 जून पे टिकेगी, क्योंकि बिहार में कहीं न कहीं चिराग पासवान का जलजला है और नहीं भी है तो मोदी भक्त हनुमान के होने की वजह से वो जलजला और भी बढ़ रहा है। जब राम
कहते हैं ना, राम को लोग सब जानते हैं तो हनुमान को कैसे नहीं जानेंगे। यहाँ पर राम और हनुमान में मोदी और चिराग है, यानी मोदी को पूरी दुनिया जानती है तो चिराग को कैसे नहीं जानेंगी। और उसमें भी बिहार की बात है, और बिहार के ही वो नेता हैं, बिहार से ही उठकर खड़ा हुए, बिहार के ही सांसद है, पीछे 15 सालों से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, यानी उनके पूरे खानदान बिहार में ही राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें नो डाउट है कि वो बिहार के धरती पे नहीं काम करेंगे, बिहार से नहीं काम करेंगे, बिहार से नहीं जुड़ेंगे, ऐसा देखने को नहीं मिल सकता है। और उनकी जिस तरह से तैयारियां चल रही है बहुत ज़ोरों शोरों से लग रही है, और हर तरह से दीप प्रज्वलित की जा रही है, पोस्टर्स बैनर्स लगाने की कोशिश की जा रही है। और वह ज़्यादा दिन नहीं बचा, महज 2 दिन की दरकार है, यानी 8 जून को डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। और उस डेट को लेकर करके हर जगह से भीड़ बढ़ने की संभावनाएं बढ़ सकती है, और किस तरह से भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें की जाएगी, ये तो महज 8 जून को ही पता चलेगा। हालांकि हम उसमें ज़रूर शिरकत होने की कोशिश करेंगे, अगर मौका मिला तो हम वहाँ तक पहुँच करके कि आपको लाइव कवरेज दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मौका मिल पाया, अगर हम नहीं स्टेज तक पहुँच पाए, तो ज़रूर वहाँ पर मंच पर जो जो कार्यक्रम हुआ है, जिस तरह का चीज़ें हुआ है, जो भी चीज़ें आगे उनकी प्रोग्रामिंग की गई है, किस तरह से किसको टेंशन देने की कोशिश की गई, सब कुछ हम डिटेल में आपके साथ रखने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।